जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.5 है। और यहाँ देखिए 9.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे। हम लोग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है इसको समझिए और इसका हम लोग क्या करेंगे यानी सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, इसको समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है और देखिए 8 में क्या करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन है ना, यहाँ देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है और डी वाई बाई डी एक्स जब फाइंड हो जाएगा ना तो हम लोग y इक्वल्स टू पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो ऊपर में क्या है देखिएगा y है, दैट मीन्स आप पुट कीजिएगा y इक्वल्स टू वी एक्स, है ना। और यहाँ देखिएगा कंडीशन आपका क्या पुट होगा, v इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए। आप अगर x को इसके नीचे लाते हैं तो क्या मिलेगा आपको y बाई एक्स। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपके पास v रहेगा तो वहाँ आप क्या पुट कर सकते हैं y बाई एक्स। या फिर आपको कभी कभी यह भी ज़रूरत पड़ सकता है कि y बाई एक्स के प्लेस पर आप v भी पुट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं y बाई क्या है, x है, तो यहाँ y बाई एक्स है तो इसके प्लेस पर आप v भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ रहा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से थोड़ा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू यहाँ कुछ ऐसा रहा तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या है x है, दैट मीन्स आप यहाँ पुट कीजिएगा पुट x इक्वल्स टू यहाँ वी वाई। अगर नीचे आपके पास यहाँ देखिए यहाँ डी एक्स है तो आप इसको डेरिवेटिव करते थे x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ y है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में। यह बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यह कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को पहले फ्री फ्रॉम कर लेते हैं, यानी इसको अकेले रहने देते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ देखिए x रहा और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस है राइट तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स y माइनस एक्स इंटू यह लिखिएगा साइन और यहाँ हो जाएगा y बाई एक्स। अब यहाँ देखिए y बाई एक्स से भी आपको पता चलता है कि y बाई एक्स हम लोगों को तभी मिल सकता है जब y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, समझे ना। जैसे यहाँ देखिए x इक्वल्स टू हम क्या पुट किए हैं वी वाई। अगर हम यहाँ से v को निकालना चाहें तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को x बाई वाई। तो आप लोग इस चीज़ से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोगों को कहाँ क्या पुट करना है, समझ गए ना। यदि y बाई एक्स रहा, y बाई एक्स दैट मीन्स y इक्वल्स टू वी एक्स। अगर आपके पास कभी कभी देखने को मिलेगा x बाई वाई, दैट मीन्स यहाँ x इक्वल्स टू वी वाई, यानी पुट करने की ज़रूरत है, ठीक है। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ हो गया ना, अब क्या कीजिएगा इसको, अब ये चीज़ कीजिए, अब x को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन और ये हो जाएगा y बाई एक्स हो गया और नीचे हो जाएगा आपका x। ये क्या हो जाएगा x हो गया, ठीक है। अब यहाँ x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हम लोगों को पुट करने की ज़रूरत है जो अभी हम लोग डिस्कस किए। डी वाई बाई डी एक्स मिला, अब हम लोग लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू वी एक्स इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे y बाई एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मानिएगा इक्वेशन 1। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे x है दैट मीन्स आप यह कर सकते हैं dx है ना, तो ये आपका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, यानी x के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो हम लोगों को भी x यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये चीज़ समझ गए। अब ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू एक्स, भी को रखेंगे x का 1 प्लस x को रखेंगे v का डेरिवेटिव करेंगे डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर ये लिख सकते हैं राइट तरफ में क्योंकि इक्वल है। यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स है तो इसके प्लेस पर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि v प्लस एक्स और इंटू डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू यहाँ देखिए यहाँ क्या है v है, दैट मीन्स आप यह कर सकते हैं कि सॉरी यहाँ y है तो यहाँ पुट करेंगे वी एक्स और माइनस और यहाँ देखिए x है, x और इंटू यहाँ क्या है साइन, तो क्या लिखिएगा यहाँ साइन y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इक्वल्स टू हम यहाँ भी लिखेंगे, है ना। और नीचे देखिए आपका क्या है x है। ये कहाँ से आया, आप चाहे तो यहाँ लिखिएगा सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से
फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 मिल गया हम लोगों को। ये यहाँ ब्रेक लगा दिए, आप चाहे तो इसको हम लोग क्या कर दिए, ब्रेक लगा दिए, यानी कहीं जाने वाला नहीं है, ये रुक गया। आप देखिए यहाँ कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए ऊपर में, यहाँ ये x और ये x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा v प्लस x और ये हो जाएगा dv/, ये हो जाएगा आपका dx और इक्वल्स टू, ऊपर में आप x कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा आपका v और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन v और नीचे हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो ये देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट, इस v को क्या करेंगे राइट तरफ में ले जाके माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका x इंटू dv/dx माइनस v, ये v होगा माइनस साइन v। ओके, और माइनस ये जो v देख रहे हैं ना, इसको हम राइट तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस भी और ये प्लस भी कैंसल आउट, इम्प्लाई दैट यहाँ लिखेंगे dv/dx, अच्छा ये x रहने दीजिए आगे, इक्वल्स टू ये बचेगा आपका कि माइनस साइन भी। ओके, माइनस साइन भी। अब देखिए साइन भी, अब यहाँ देखिए dv/dx और हम लोग क्या करेंगे, जहाँ dx है ना तो x वाला फंक्शन को dx के तरफ ले जाएंगे और जहाँ dv है तो v वाला फंक्शन को dv ले जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए माइनस का लाएंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस v और 1/dv। अब ये x को राइट के तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x और ये dx यानी इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाई दैट, इस माइनस को बाहर रखिए तो आपका हो जाएगा 1 क्या, अच्छा ये 1 ये साइन है तो ये हो जाएगा 1 चलिए 1 साइन, है ना, और ये dv और इक्वल्स टू ये रहेगा आपका, इंटीग्रेटिंग कर दिए दोनों तरफ, है ना। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना, 1 अच्छा इंटीग्रेशन नहीं, पहले सेपरेट कर लीजिए, माइनस और ये हो जाएगा आपका कितना, यानी ये हो जाएगा आपका कोसेक v और ये dv। ओके, इक्वल्स टू 1/x और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, अगर इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या होगा देखिए, अच्छा माइनस को इधर रहने देते तो ठीक रहता, है ना, ये माइनस है ना, इसको राइट तरफ ही ले जाइए तो इसको हम इरेज कर देते हैं, और माइनस ये जो है ना यहाँ से हम यहाँ इस साइड में था राइट के तरफ ही रहने दीजिए, है ना, ये माइनस इधर रहा यानी माइनस ये रहेगा और माइनस बाहर हो जाएगा। अब ठीक है, तो इधर आने का तो चांसेस नहीं है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा ना वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लॉग और ये यहाँ लिखेंगे कि कोसेक का v माइनस ये हो जाएगा आपका कॉट v और इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस लॉग x और प्लस ये हो जाएगा लॉग c। ओके, ये लॉग c हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा आपका लॉग और ये यहाँ लिखिए कि कोसेक v माइनस ये हो जाएगा आपका कॉट v और इक्वल्स टू, चलिए हम c को आगे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका कि लॉग c माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग x। ठीक है, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका कि लॉग, यहाँ देखिए कोसेक भी, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं यहाँ पे कोसेक भी तो ये तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा आपका कॉट v इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे क्या लॉग यानी c/x हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये लॉग और ये लॉग क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बचेगा आपका स्पेस, थोड़ा सा होगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या बचेगा, इम्प्लाई दैट यहाँ बचेगा आपका कोसेक v माइनस ये हो जाएगा आपका कि कॉट v और इक्वल्स टू इधर c/x। ओके, अब देखिए यहाँ देखिए कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिखेंगे 1/sin v और माइनस ये हो जाएगा आपका कि cos v/sin v और इक्वल्स टू c/x, है ना। बात को समझिएगा, क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है ना तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड छोटा है उतना बड़ा नहीं, इसमें थोड़ा सा और बड़ा बोर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना हम लोगों का हो नहीं पाता है, एक कितना बार इरेज करेंगे कितना मिटाएंगे, है ना। चलिए एलसीएम ले लेंगे, साइन और साइन एक्स, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस भी और एलसीएम आपका साइन v इक्वल्स टू यह c/x हो गया। यहाँ क्लियर है, c/x।
और ये देखिए ये इस सी को इधर सॉरी इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस भी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस, अच्छा इस एक्स को इधर भेजिए, इम्प्लाई दैट, और ये इम्प्लाई दैट हो जाएगा आपका x इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस भी और इक्वल्स टू सी इंटू ये हो जाएगा आपका साइन भी। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग। देखिए इक्वेशन 1 यहाँ है ना, इक्वेशन 1 में देखिए v का वैल्यू क्या है, यहाँ देख पा रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ आपके पास v है, v नज़र आ रहा है तो उस v के प्लेस पर क्या पुट कीजिएगा, y/x, है ना, काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये तो आपका रहेगा इम्प्लाई दैट x रहा, ब्रैकेट बड़ा वाला दे देते हैं, और 1 माइनस ये देखिए क्या लिखेंगे कॉस, और यहाँ आपके पास भी है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं y/x। क्लियर है? y/x ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा c इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन y/x। चलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, ये हम लोग क्या लिखे y/x, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले? तो यहाँ लिखिएगा सिंस विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन, क्या लिखेंगे देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, डी दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है इसको समझिए, और ये भी सिंपल है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है क्या कि y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग y/x इंटू डी वाई माइनस 2x इंटू डी वाई, है ना। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग फिर वही प्रॉपर्टीज को यहाँ भी अप्लाई करेंगे। आपको दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को तो फुलफिल करना है। वो कंडीशन क्या है देखिए, यदि dy/dx है तो तभी आपको पुट करना होगा, क्या पुट करना है, y इक्वल्स टू vx, या फिर आप ये भी कर सकते हैं dx/dy, तो इस कंडीशन में आपको पुट करना होगा x इक्वल्स टू vy। क्लियर है? आपको या है ये निकालना है या फिर आप ये निकालिए, दोनों में से किसी एक को तो आपको फ्री फ्रॉम करना ही पड़ेगा। हाँ, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किसको आप इजीली कर सकते हैं, dy/dx या dx/dy। तो चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे हम ऐसा क्यों कहें। यहाँ देखिए यहाँ भी आपके पास dy है और यहाँ भी आपके पास dy है ना, और यहाँ dx है। तो एक काम करते हैं, इस dx यहाँ पर है इसको हम राइट तरफ भेज देते हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, यहाँ देखिए तो ये dy और ये dy, इसको कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा dy/dx, और बचेगा यहाँ क्या, यहाँ बचा x और इंटू लॉग ये हो जाएगा y/x, ओके, और ये हो जाएगा माइनस ये 2x और इक्वल्स टू इसको भेजे हैं तो ये हो जाएगा माइनस y और ये dx। क्लियर है? अब देखिए इस dx को इसके नीचे लाए, ओ सॉरी यहाँ तो dx होगा नहीं अभी, ये सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा आपका dy, क्योंकि dy कॉमन लिए। ठीक है, अब ये देखिए dx इसके नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका dy/dx, और ये पूरे सिस्टम जो ब्रैकेट में देख रहे हैं कैपिटल ब्रैकेट में, इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट तरफ में डिवाइड में लिखना पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, y/ नीचे हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा आपका लॉग और ये y/x और माइनस ये हो जाएगा 2x। अब देखिए ये कंडीशन आ गया, तो अब पुट करने की समय आई, पुट y इक्वल्स टू vx, ओके, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू ये हो जाएगा y/x, इक्वेशन 1, है ना। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ देखिएगा किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, अगर नीचे में x है तो यहाँ भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ x होगा, दैट मीन्स इसका हो जाएगा आपको क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल्स टू v को रखेंगे x का 1 प्लस x को रखिए, इस बार x को रखेंगे और v को डेरिवेटिव करेंगे dv/dx, है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, dy/dx, देखिए dy/dx मतलब dy/dx इक्वल्स टू दिस, यानी इसके प्लस पर ये लिखेंगे, हो जाएगा v प्लस x इंटू dv/dx। क्लियर है? इक्वल्स टू, इधर देखिए राइट तरफ में क्या है, इक्वेशन 1 से देखिए जहाँ y है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं vx, और जहाँ v है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं y/x, या फिर
y बाई एक्स के प्लेस पर आप भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो ऊपर में देखिए माइनस है और हम लोग इसके प्लस पर y के प्लस पर क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स, तो यह हो जाएगा वी एक्स। नीचे देखिए x है और इनटू यह हो जाएगा आपका log y बाई एक्स, दैट मीन्स y बाई एक्स इक्वल्स टू v, तो यह v माइनस 2x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई दैट v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू यह हो जाएगा माइनस वी एक्स और x को कॉमन ले लेंगे, हो गया। तो यह हो जाएगा आपका कि log v माइनस 2। ओके, अब यहाँ क्या कटेगा, देखिए कुछ ना कुछ कटने वाला है। यह हो जाएगा आपका x और ये x कैंसल है ना। अब यह v जो देख रहे हैं ना, इसको राइट तरफ ले जाइए, बहुत वही चीज़ है। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू इम्प्लाई दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वी बाई डी एक्स होगा, डी वी बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू यह हो जाएगा आपका ऊपर में हो जाएगा माइनस v और यहाँ हो जाएगा आपका log v माइनस 2 और माइनस v। अब यहाँ देखिए कीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा, आप एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा x इंटू डी वी बाई। अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ना ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वी बाई ये डी एक्स आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपको एलसीएम, तो आपका यहाँ है कि log v माइनस 2, यह माइनस v और माइनस ये वाला भी रहेगा और मल्टीप्लाई होगा ये क्या, ये मल्टीप्लाई यानी log v माइनस 2। ओके, इम्प्लाई दैट x इंटू डी वी बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू ऊपर में हो जाएगा माइनस v, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस v इंटू ये हो जाएगा आपका log v माइनस और माइनस प्लस और ये v और 2 दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस 2v। नीचे हो जाएगा आपका कि log v माइनस 2 इम्प्लाई दैट हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, इसमें देखिए यहाँ माइनस v और यहाँ प्लस 2v दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस v, तो हम लोग लिखेंगे प्लस v माइनस v इंटू ये हो जाएगा आपका log v, नीचे हो जाएगा कि log v माइनस 2 है ना। देखिए ये चीज़ आ गया। अब हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कैसे, देखिए इधर जो राइट तरफ आप देख रहे हैं इधर क्या है, इधर सिर्फ और सिर्फ v है और यहाँ x है, दैट मीन्स x फंक्शन को dx के तरफ करें और v वाला फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, यानी dv के तरफ करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको dv के तरफ लाएंगे, इम्प्लाई दैट, तो अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा, दैट मीन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, मतलब ये आप लिख सकते हैं कि log v माइनस 2 और बाय और ये हो जाएगा v माइनस v इंटू ये हो जाएगा आपका log v, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, चलिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस log v और प्लस 2 और नीचे लिखेंगे v माइनस v इंटू ये हो जाएगा आपका log v और इक्वल्स टू 1 बाई एक्स dx और ये माइनस को राइट तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कि 2 माइनस ये हो जाएगा आपका log v और नीचे हो जाएगा v माइनस v इंटू ये हो जाएगा आपका log v, ठीक है। log v हो गया और अच्छा ये dv हम लोगों का छूट रहा है, देखिए ये dv है ना, तो यहाँ dv होगा इक्वल्स टू यहाँ भी हो जाएगा dv, ये dv और इक्वल्स टू ये माइनस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स और ये dx। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ तक पहले उतार लीजिए, चलिए यहाँ तक हो गया है ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दैट मीन्स आप ये कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेट कर दिए तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा log v और यहाँ हो जाएगा v माइनस v इंटू ये हो जाएगा आपका log v, ठीक है। ब्रैकेट इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज और ये dv और इक्वल्स टू माइनस यहाँ देख पा रहे हैं, इसको बाहर कर दिए, हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये dx, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 माइनस
यानी हो जाएगा लॉग भी, और नीचे हो जाएगा आपका, देखिए ये भी और ये भी को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग भी, और ये डी भी, सॉरी डी भी इक्वल्स टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस इधर लग करेंगे लॉग सी। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम इस यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे, तो अगर इसको हम लोग पार्टीशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/v इंटू, ये कट जाएगा तो v इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ये लिखेंगे लॉग v, और प्लस ये हो जाएगा 1/v। चलिए यहाँ तक ठीक है, और ये डी हो गया, और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा, इसको आगे लिखिए तो ये हो जाएगा लॉग सी माइनस इधर हो जाएगा आपका लॉग एक्स। तो यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखिए ये कैसे किए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यही चीज़ होगा, ये पूरा, तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसके प्लेस पर तो 1 ही रहेगा, और प्लस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी और ये भी तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस लॉग भी, तो 1 माइनस लॉग भी से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो प्लस हो गया, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस लॉग भी से, तो ये देखिए यही चीज़ आ गया ऊपर में, आया कि नहीं, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको लेट करेंगे, है ना। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 ये हो जाएगा v इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा आपका log v, और ये डी वी, और प्लस ये हो जाएगा 1/v, और ये डी वी, और इक्वल्स टू ये लिखेंगे log, और ये c/x। क्लियर है। अब इसको लेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं इंटीग्रेशन। 1/v, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका log v, और ये डी वी, प्लस ये हो जाएगा आपका log v, इक्वल्स टू ये हो जाएगा log, और ये c/x। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे लेट 1 माइनस log v, यह देखिए 1 माइनस log v देख रहे हैं ना, यह ब्रैकेट के अंदर में, इसी को लेट किए। अब इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या माने, t मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ देखिए v है, दैट मीन्स ये v के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, और माइनस v का हो जाएगा 1 log v का 1/v, और ये हो जाएगा dt/dv, देयरफॉर dv इक्वल्स टू dv इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, यानी माइनस v और ये dt। क्लियर है, तो माइनस v इंटू डी टी, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ये भी रहा, और इंटू ये t रहेगा, और यहाँ देखिए डी वी के प्लेस पर लिखेंगे कितना, माइनस भी और ये डी टी, तो ये और ये तो कटा, और इधर क्या था, प्लस, प्लस इधर है log भी, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा c/x। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को क्या मिलेगा 1/t, और ये माइनस आगे कर देंगे तो इम्प्लाई दैट माइनस आगे, और ये लिखेंगे log, यानी 1/t मतलब log t हो गया, और प्लस ये हो जाएगा log v, और इक्वल्स टू log ये हो जाएगा c/x। इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा log v और माइनस, इसको हम माइनस पीछे लिख देंगे, ये log t, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log, और ये c/x। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। और इम्प्लाई दैट ये log m माइनस log n, तो हम लोग लिखेंगे log ये हो जाएगा v/t, और इक्वल्स टू ये लिखिए log ये c/x। log log कैंसिल आउट, तो क्या कीजिएगा देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे v/t और इक्वल्स टू c/x। यहाँ तक तो ठीक है, ये x है। अब देखिए v और t का जो वैल्यू है उसको फुट कीजिए, तो v का वैल्यू क्या था, v का वैल्यू था हम लोगों का क्या y/x। ठीक है, और t का वैल्यू अभी अभी किए हैं, देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा आपका log v, और v के प्लस पर y/x। ठीक है, और इक्वल्स टू c/x। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, देखिए ये इसके साथ है ना, तो कहाँ लिखे, इधर ही लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई y/x, और इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा c, तो c मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा कि 1 माइनस ये log y/x, ये log y/x, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, x कटा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू c इंटू
ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लॉग, और ये हो जाएगा y बाई एक्स, और ये इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट। तो यही हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों को ये जितना भी अभी 2 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस किए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो और भी आगे का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी देख लीजिएगा, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो। अगर आप लोग देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।